हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन को। और आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग हर दिन की तरह कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे, जो कि नए प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के। वन लाइनर्स के फॉर्म में 10 प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न भी होगा सेशन के अंत में, जिसका जवाब आप चाहे तो कमेंट में कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन को। और हर दिन की तरह शुरुआत करते हैं लास्ट वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, ओमेगा रेजिलियंस फेलोशिप 2024 के लिए किसका चयन किया गया है? जोबा मुर्मू, जसिंता किरकेटा, मुकुंद नायक या महुआ माझी। आपको बता दें, ओमेगा रेजिलियंस फेलोशिप 2024 के लिए जसिंता किरकेटा का चयन किया गया है और इन्हें सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। आपको बता दें कि ओमेगा रेजिलियंस फेलोशिप 2024 के लिए जसिंता किरकेटा का चयन किया गया था, इन्हें सम्मानित किया गया है। और इस प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फेलोशिप के लिए हर साल इंडिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से ऐसे क्रिएटिव और विजनरी यूथ को चुना जाता है जो अपने नए सोच से दुनिया भर के लोगों का नज़रिया बदल रहे हैं, अपने समुदायों को भविष्य के बड़े संकटों से लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। वैसे लोगों को यह इंटरनेशनल फेलोशिप से सम्मानित किया जाता है। इसी में जसिंता किरकेटा को भी इस वर्ष दिया गया है, चुना गया है ओमेगा रेजिलियंस फेलोशिप 2024 के लिए। यह एक अमेरिकी एनजीओ है, कॉमनवेल्थ इसकी परियोजना है, जो समाज को हीलिंग, रेजिलियंस और जस्टिस की ओर ले जाने के लिए समर्पित है ये संस्था। और फेलो के रूप में जसिंता किरकेटा को $10,000 यानी लगभग 8,32,000 रुपये की राशि इस फेलोशिप के तहत दी जाएगी। चलिए कुछ नए प्रश्नों को अब देख लेते हैं। नए प्रश्नों में आज का पहला प्रश्न है, रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे चुके हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? सही उत्तर है उड़ीसा। आपको बता दें कि रघुवर दास, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, उड़ीसा का राज्यपाल उन्हें बनाया गया था। 25 दिसंबर 2024 को उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके स्थान पर अब हरिबाबू गरड़िया को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जो अब तक मिजोरम के राज्यपाल हुआ करते थे। वैसे रघुवर दास के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में 1955 में इनका जन्म हुआ था। 5 बार ये लगातार विधायक रहे हैं जमशेदपुर पूर्व से, और 1995 में पहली बार वह जमशेदपुर पूर्व विधानसभा से ही चुनाव जीते थे। वे उप मुख्यमंत्री के तौर पर 2009 से 10 तक रह चुके हैं, जब जेएमएम के साथ बनी बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार झारखंड में बनी थी। इसके अलावा 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर भी वे 5 साल पूरा कर चुके हैं 2014 से 19 के दौरान, और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर भी रघुवर दास जाने जाते हैं। इसके अलावा झारखंड का जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था, उसमें भी ये कैबिनेट में शामिल थे। ये रघुवर दास श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्रालय देख रहे थे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री के तौर पर भी वो जाने जाते हैं झारखंड में। 8 बार उन्होंने बजट पेश की है झारखंड विधानसभा में। 5 बार मुख्यमंत्री रहते जब वो वित्त मंत्री भी थे, और 3 बार अन्य जब केवल वो वित्त मंत्री थे हुआ करते थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर भी वो कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कितने सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खोले जाने की घोषणा की गई है? 80, 160, 500 या 750? झारखंड में 500 और सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खोले जाएंगे। बता दें, वर्तमान में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस कार्यरत हैं। झारखंड में अगले 5 वर्षों में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खोले जाने की घोषणा की गई है, और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने ये घोषणा की है। वर्तमान में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस झारखंड में कार्यरत हैं, और अगले 2 वर्षों में 160 करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है, ये सीबीएसई बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, और इसका मकसद गरीब छात्रों को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम
शिक्षा प्रदान करना है। झारखंड में स्कूल के बच्चों के लिए कौन सा आईडी कार्ड बनवाया जा रहा है? आधार, अपार, प्राण या उपहार? दोस्तों यह अपार कार्ड बनवाया जा रहा है झारखंड में 12 तक के बच्चों के लिए। आपको बता दें कि झारखंड के स्कूलों में बच्चों के लिए अपार कार्ड बनाया जा रहा है और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये कार्ड बनवाया जा रहा है। अपार की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है, यानी स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री। यानी 12 तक के बच्चों का जो भी प्रमाण पत्र है वो इसी एक जगह पे इस अकाउंट के माध्यम से देखा जा सकता है कहीं भी। आपको बता दें कि अपार कार्ड के जरिए बच्चों को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा और जहां बच्चे एकेडमिक रिकॉर्ड एक जगह पे रख सकते हैं। यानी ये सारा अपार कार्ड के माध्यम से एक ही जगह पे 12 तक का सारा सर्टिफिकेट्स बच्चों का उपलब्ध होगा। यह एकेडमिक डाटा सिर्फ 12वीं तक के बच्चों के लिए ही बनवाया जा रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार अपार कार्ड जो है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड की तरह कार्य करेगा और 12 अंकों वाली यह एक संख्या होगी जो आईडी कार्ड होगी। ये आधार कार्ड की तरह ही एक कार्ड होगा जो बच्चों के पास होगा और बच्चे को अब जो फाइल कैरी करना होता था वो अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं भी रहेंगे इस 12 अंक वाली जो नंबर है उसके माध्यम से कहीं भी इसे ओपन कर देखा जा सकता है। झारखंड के किस पार्क में बटरफ्लाई हाउस का उद्घाटन 22 दिसंबर को किया गया? टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, JL नेहरू बायोलॉजिकल पार्क या उधवा लेक बर्ड सेंचुरी? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। यहाँ पे बटरफ्लाई हाउस का उद्घाटन हाल ही में किया गया। आपको बता दें कि बटरफ्लाई हाउस का उद्घाटन किया गया है टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में 22 दिसंबर 2024 को। यहाँ कुल 41 प्रजातियाँ होंगी तितली की और लागत करीब 1.76 करोड़ रुपए की आई है और तितलियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यहाँ रखा जाएगा। आपको बता दें जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उन पक्षियों या उन जंतुओं को रखा जाता है, उन पशुओं को रखा जाता है जो समाप्त होने के कगार पर है। वहीं टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क की बात करें जो कि जमशेदपुर में जुबली पार्क परिसर में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। आम लोगों के लिए 3 मार्च 1994 में इसे खोला गया था और इसका प्रबंधन टाटा स्टील जूलॉजिकल सोसाइटी द्वारा किया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न है, झारखंड की किस लेखिका को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर शांति सुमन, डॉक्टर महुआ माझी, डॉक्टर मेघा रानी या डॉक्टर निर्मला पुतुल? दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड से डॉक्टर मेघा रानी को सम्मानित किया गया है हाल ही में, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड की डॉक्टर मेघा रानी को मुंबई में दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें उनके उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया गया है जिसका शीर्षक बेस्ट हिंदी बुक ऑथर ऑफ द ईयर है। मेघा रानी झारखंड की पहली ऐसी लेखिका है जिन्हें यह अवार्ड मिला है। झारखंड से पहली ऐसी लेखिका हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्हें मुंबई में। चलिए दोस्तों अब कुछ प्रश्नों को रिवीजन की बारी आती है और हम लोग कुछ प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। और प्रश्न है, डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने की सहमति झारखंड सरकार द्वारा दी गई है? इसका उत्तर है मेदिनीनगर। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब मेदिनीनगर के नाम से किया जाने का प्रस्ताव के लिए झारखंड सरकार ने सहमति दे दी है। झारखंड मिलेट मिशन योजना कितने वर्षों के लिए झारखंड में शुरू की गई है? आपको बता दें ये 5 वर्षों के लिए शुरू की गई है मिलेट मिशन, यानी मोटे अनाज के उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए ये किया जाने वाला एक योजना है और इसके तहत
1 एकड़ के लिए बता दें कि 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाता है और अधिकतम 5 एकड़ के लिए 15,000 रुपये तक कृषक को यह प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी अधिकतम 15,000 रुपये दिया जाएगा किसी भी कृषि करने वाले को जो मोटे अनाज की उपज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना या अभियान के तहत 63,000 गाँव के विकास के लिए नई योजना शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? यह योजना है पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। आपको बता दें कि इस योजना के तहत जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति का बेहतर बनाना, यानी जनजातीय समुदाय का जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक आर्थिक स्थिति, उन्हें बेहतर बनाए जाने के लिए इसे शुरू किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में 5 राज्यों के लिए किस योजना की शुरुआत की बात की गई है, जिसमें झारखंड भी शामिल है? आपको बता दें ये पूर्वोदय योजना शुरू की जाने की बात की गई थी, जिसमें झारखंड को भी शामिल किया गया है, जो कि देश के पूर्वी हिस्से के विकास के लिए 5 राज्यों का चयन किया गया है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। झारखंड में सबसे कम वोट से जीतने वाले लोकसभा प्रत्याशी कौन है? यह है दोस्तों, आपको बता दें नलिन सोरेन, जो कि दुमका से जीते हैं। दुमका के अभी सांसद हैं। सबसे कम वोट से जीतने वाले लोकसभा प्रत्याशी थे और सबसे अधिक वोट से जीतने वाले अन्नपूर्णा देवी थी, जो कोडरमा से सबसे ज़्यादा वोट से लोकसभा चुनाव जीती हैं झारखंड में। 2024 के लिए NIRF रैंकिंग में झारखंड के IIT ISM धनबाद को ओवरऑल कैटेगरी में किस स्थान पर रखा गया है? ये 35वां स्थान दिया गया है। झारखंड मुफ्त बालू बिजली योजना के तहत क्रमशः कितने बालू और बिजली मुफ्त दिया जा रहा है? ये 2000 CFT दिया जा रहा है मुफ्त बालू और 200 यूनिट फ्री बिजली। 63वें सुब्रतो कप इंटरनेशनल अंडर-17 गर्ल फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड ने किस राज्य या देश को पराजित कर विजेता बनी है? पश्चिम बंगाल को हराकर झारखंड विजेता बनी है 63वें सुब्रतो कप इंटरनेशनल अंडर-17 गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप में। झारखंड के किस जिले में एक लुप्तप्राय सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध घायल अवस्था में पाया गया, जिसके एक पैर में मेटल रिंग था जिस पर ढाका लिखा था? दोस्तों हजारीबाग में ये मिला था। झारखंड के किसानों को 5 एकड़ तक के फसल की बीमा कितने रुपए में दिए जाने की घोषणा की गई है? यह घोषणा की गई है दोस्तों 1 रुपये में दिए जाने की। इससे पहले अब तक 1200 रुपये तक लिया जाता था प्रीमियम के तौर पर। अब बारी है दोस्तों आज के अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड सरकार ने काशी विश्वनाथ की तरह कितने एकड़ में वैद्यनाथ कॉरिडोर निर्माण के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 33 एकड़, ऑप्शन बी 43 एकड़, ऑप्शन सी 53 एकड़ अथवा ऑप्शन डी 63 एकड़। ऑप्शन है दोस्तों 33 एकड़, 43 एकड़, 53 एकड़ या 63 एकड़। यह था दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसका उत्तर ज़रूर कमेंट में करके बताएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे, और तब तक देखते रहिए झारखंड अपडेट करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।